वह इस घर की काम वाली बाई नहीं है। पार्ट 2। अब उनसे घर का पूरा काम कहाँ संभलता था। भले ही बेटा बहू और छोटे से पोते पोती उन्हें याद न करें, पर वह बेंगलोर से चंद्रपुरा से आकर भी भूल नहीं पाती थी। सुनिए जरा, मुन्ने को फोन करके पूछिए तो सही, सब ठीक है ना? चीनू की सर्दी ठीक हुई कि नहीं, और मीनू की जो उंगली कट गई थी उसके लिए टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया कि नहीं? राधिका जी अक्सर राहुल जी से पूछ बैठती। ओह राधिका, अभी भी तुम्हें उन लोगों की चिंता हो रही है जिन्हें ना तो हमारी परवाह है और ना ही जरूरत। राहुल जी थोड़ा खींच कर बोले। पर राधिका भी क्या करती, माँ का दिल था ना, हमेशा बच्चों की ही परवाह करता रहता है, चाहे उनके बच्चों में समय के साथ कितने भी बदलाव आए हों। इधर शुक्रमोनी उनके घर के ऊपर के कमरे की किराएदार बनकर आई थी और कालांतर में राहुल जी और राधिका जी का बहुत सारा काम संभाल लिया था। पढ़ाई के साथ साथ वह इन दोनों का ध्यान भी रखने लगी थी। कभी उनकी दवाइयाँ लेकर आती तो कभी रात में बड़ा गेट बंद कर देती, तो कभी उनका फोन और टीवी रिचार्ज करा लाती थी। कुल मिलाकर उसके कदम पड़ते ही यह उदास घर खुशियों से लहलहा उठा था। अपने बेटे बहू ने राहुल और राधिका की कद्र नहीं की, जबकि इस छोटी सी लड़की ने उन्हें मान सम्मान के साथ उनकी बहुत सहायता की थी। सच कहा है किसी ने कि रिश्ते संबंधों से नहीं निभते, बल्कि उन्हें दिल से निभाया जाता है, जैसा शुक्रमोनी निभा रही थी। राहुल और राधिका जी के साथ अब इस घर से खुशियों की खिलखिलाहट बाहर जाती तो राहुल और राधिका कहते, हमारे घर में एक नन्ही परी आ गई है। खून के रिश्ते जब रिश्ते नहीं निभा पाए तो एक छोटी सी लड़की ने रिश्ते निभाकर और बुजुर्गों का ध्यान रखकर सबका दिल जीत लिया था। वक्त बीत रहा था। गर्मी की छुट्टियों में बाग में बहुत आम और केंदू बहुत होते थे, और पता नहीं कैसे उन दोनों बेटों को शायद खबर लग गई कि घर में रहने वाले किराएदार अब घर वालों के दिल में भी रहने लगी है, क्योंकि अब राधिका जी और राहुल जी उन्हें फोन भी कम करते थे और राधिका और राहुल जी खुश रहने लगे थे। बातों ही बातों में उन्होंने बता भी दिया था कि ऊपर हमने किराएदार लड़की रख ली है जो हमारा बहुत ध्यान रखती है। बस इसी की कुछ भनक पाकर बेटी बहू जब गर्मी की छुट्टियों में आए तो पूरे घर में शुक्रमोनी का एक तरह से आधिपत्य देखकर वो सब चौंक गए थे। वह राहुल जी और राधिका जी का ऐसा ख्याल रखती थी जैसे कि कोई घर की बेटी रखती हो। उनकी दोनों बहू शुक्रमोनी से चिढ़कर उससे बहुत कठोरता से बात करते थे। एक तरह से वह उससे काम वाली बाई की तरह व्यवहार करते थे, और एक दिन काम करवाते हुए बातों बातों में बड़ी बहू ने कह दिया कि यह नौकरानी तो बहुत घमंडी है। बड़ी बहू की देखा देखी छोटी बहू ने भी कह दिया, सच ऐसी काम वाली नहीं देखी जो घर की मालकिन की तरह व्यवहार करती है, मुझे तो यह जरा भी नहीं सुहाती है। तभी राधिका जी ने यह सुना तो उनसे नहीं रहा गया और वह बोल पड़ी, उसका नाम शुक्रमोनी है, वह काम वाली बाई नहीं है, बल्कि वह इस घर की बेटी है। राधिका जी की आवाज यह कहते कहते थोड़ी भर्रा गई। तब राहुल जी ने उन्हें संभाला और राहुल जी भी अब चुप नहीं रहे। उन्होंने भी कह दिया अपने मन की बात कि शुक्रमोनी सिर्फ इस घर की बेटी ही नहीं, बल्कि हमारे दिल की धड़कन है और हमारे बुढ़ापे की उम्मीद है और हम दोनों के जीने की वजह है। खबरदार, जो तुम लोगों ने उसे काम वाली कहा तो। सुनकर दोनों बेटे और बहू बिल्कुल स्तब्ध रह गए, और उधर रसोई में चाय बनाती हुई शुक्रमोनी के कान में जब यह बात पड़ी तो उसे आंसू आ गए और रोते रोते हुए बोली, बाबा माँ, आज मुझे पता चल गया कि इस दुनिया में भगवान जैसे लोग भी होते हैं जो मुझ गरीब लड़की को अपनी बेटी का दर्जा दे रहे हैं। आप यकीन मानिए, मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी और कभी आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। आहा, बड़ी ही भावुक दृश्य था। एक तरफ तो शुक्रमोनी रो रही थी और दूसरी तरफ उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एक तरफ से राहुल जी व राधिका जी उसकी पीठ पर हाथ फेर रहे थे। राधिका जी तो लाड में आकर उस बच्ची के माथे को चूम भी रही थी। कहीं से भी देखकर नहीं लगता था शुक्रमोनी इस घर की काम वाली बाई है, वो तो इस घर की बेटी ही लग रही थी।
अब तो दोनों बेटे और बहू का सिर झुक गया था और दोनों कुछ नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य ही नहीं निभाया तो किस अधिकार से कुछ कहते हैं। कभी भी किसी चीज पर या किसी भी व्यक्ति पर अधिकार जमाने से पहले कर्तव्य करना जरूरी होता है। वस्तुतः राजीव और संजीव ने अपने स्वार्थवश अपने माता पिता की जिम्मेदारी से आंखें मूंद ली थी और उन्हें लग रहा था कि सेवा करें या ना करें, घर की जायदाद और संपत्ति तो नहीं मिलने वाली है, तो खामखा उन पर अपना और पैसे क्यों जाया करना। उन्होंने अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं किया था। यहाँ तक कि जब माता पिता उनके घर रहने आए उस वक्त उन लोगों ने बहुत ही खराब व्यवहार किया था, ताकि वह दोनों तंग आकर वापस चंदपुरा चले जाएं। और जब बेटों ने ही अपने माता पिता की कद्र नहीं की तो बहुएं तो उनसे 2 कदम आगे ही निकली। मतलब राजीव और संजीव जी की पत्नियां भी एक तरह से उन्हें अपने माता पिता से दूर ले जाने में कामयाब रही थीं। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि कहीं यह घर माँ बाबूजी उस लड़की के नाम न कर दें, कहीं उस छोटी सी लड़की ने माता पिता के दिल में जगह बनाकर इस घर में भी जगह न बना ले। लेकिन वह कुछ नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि अब उनके हाथ में कुछ नहीं था। आज शुक्रमोनी को इस घर की बेटी की तरह मान सम्मान मिला था और उसने अपने सौभाग्य को सिर माथे पर लिया और मन ही मन में एक निश्चय किया कि वह कभी इन बुजुर्गों को बेसहारा छोड़कर नहीं जाएगी और हमेशा इनका सहारा बनकर रहने की कोशिश करेगी। कई बार खून के रिश्ते बहुत पीछे छूट जाते हैं और दिल के रिश्ते दिल में बस जाते हैं। ये स्टोरी अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।